हेलो दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रश्नावली 4वीं। ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0 को हल कीजिए। तो इस प्रश्नावली में देखो 3 सूत्र काम आएंगे। एक तो देखो ये रहा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा प्रश्नावली में। एक फॉर्मूला और देख लीजिए जो बाद में भी काम आ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a बी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बाकी इस प्रश्नावली में ये फॉर्मूला काम आएगा ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये पहला सा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हम x को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 9 हमारा क्या रहता है, ये 3 का स्क्वायर रहता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम पूरे पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए की जगह पे क्या है, x है, बी की जगह पे क्या है हमारा 1/3 है। तो लगा दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 1/3। ठीक है ना। एक कोष्टक में तो प्लस आ जाता है, एक कोष्टक में माइनस आ जाता है, बस इतना है, x प्लस 1/3। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने कल पिछली क्लास में भी देखा था, ऐसे जब हमारे पास दो कोष्टक आते हैं ना, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं हम। तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, 1/3 बराबर 0 और x प्लस 1/3 बराबर के 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे इस साइड में। तो देखो ये माइनस का 1/3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3, यानी x का मान क्या आ गया, 1/3। यहाँ से देखते हैं x का मान क्या आएगा। यहाँ पे देखो प्लस के 1/3 है, उधर भेजेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/3। अब इनको चाहो तो आप इकट्ठा करके लिख सकते हो। x बराबर क्या आ जाएगा, x के 2 मान आ जाएंगे, 1/3 कॉमा माइनस के 1/3। यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज़ समझने की है। यहाँ पर जैसे द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, घात 2। कितना होता है, घात 2। ठीक है ना। यहाँ पे वो पूछ रहा है हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब होता है x का मान निकालना। हल का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना। जब हम x के मान निकालेंगे तो x के मान कितने निकलेंगे, 2। ठीक है ना। घात 2 है तो x के मान कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। घात 3 है तो x के मान कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। इस हिसाब से हम निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल रहेंगे 2 रहेंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, जैसे होंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन द्विघात समीकरण में हमेशा 2 हल निकलेंगे। ठीक है ना। और हल का मतलब क्या है, x का मान। हल का मतलब क्या है, x का मान। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 3x² माइनस के 18 बराबर के 9। इसमें हम देखो क्या करेंगे, वही इसको हल करना है, हमें x के मान निकालना है इसमें भी। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3x² माइनस के 18, यहाँ पे देखिए 9 है ना, इसको इधर लेके आएंगे। हमारा टारगेट क्या रहता है, हमेशा देखिए ज़्यादातर सवालों हमारा टारगेट रहता है हमें बराबर के 0 लानी होती है, यानी कि इस साइड में जो भी संख्याएं होंगी उसको इस साइड में लेके आते हैं हम। तो यहाँ पर 9 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0। आगे सॉल्व करेंगे, 3x², 18 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 27। बराबर में क्या रहेगा हमारा, 0। एक चीज़ देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे 3 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, x² माइनस, यहाँ पर 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9, यानी कि 9 × 3 = 27 होता है ना, बराबर के 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर, जो है हमने 3 है ना इसको पक्षांतर कर दिया है। पक्षांतर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये गुणा में है तो इधर जाएगा बट्टे बट्टे में आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आ जाता है हमारा 0। तो यहाँ तक आ गया। इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एक्स का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9 बराबर के 0। अब ये वैसा ही सवाल बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा, एक कोष्टक में जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है हमारा एक्स, बी की जगह पे क्या है हमारा 3, एक कोष्टक में जोड़ दिया और एक कोष्टक में हमने इनको घटा दिया। अब ये 2 कोष्टक आ गए, उनका क्या करेंगे हम, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0, कॉमा x माइनस 3 बराबर के 0। अब हम इनको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। देखो x बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 3। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। यानी कि हमारे पास x के 2 मान आ गए, एक तो 3 आ गया और एक हमारा माइनस का 3 आ गया। इसको आप चाहें दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख लो और प्लस और माइनस, यानी कि प्लस जो 3 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। इसका मतलब ये हो गया, इकट्ठा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसी में देखो तीसरा सवाल करते हैं, यहीं पे सामने लिखा है, छोटे छोटे सवाल हैं ये। यहाँ पे हमारा वही टारगेट बराबर हमें क्या करना है, 0 करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 8 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस के 8 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 8 माइनस के 9 बराबर के 0। एक्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, 9 को कैसे लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर बराबर का 0। अब वो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस के बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे, इतना रहता है। तो x प्लस के 3 और x माइनस के 3 बराबर के 0। अब हम क्या करते हैं, 2 कोष्टक आ गए, बराबर में 0 है, क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे। x प्लस 3 बराबर के 0, x माइनस 3 बराबर के 0। x बराबर क्या आ जाएगा भाई, प्लस के 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 3। अब इनको चाहो तो इकट्ठा करके लिख दो, यानी कि 3 और एक है माइनस के 3। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 3 लिख दो, एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 12। इसमें क्या है, मूल निकालने हैं समीकरण के, यानी कि x के मान निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस के 36, हमारा सेम तरीका, हमें बराबर में 0 लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम इधर ले आएंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। आगे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के 36 माइनस के 12 कितने हो जाएंगे, माइनस के 48 बराबर के 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से निकाल दो, कितना बचेगा 16, 16 3 48 होता है। 3 को हम उधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर, यहाँ पर देखो 3 गुणा में है तो यहाँ पे अपॉन में पहुँच जाएगी। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, 0 आ जाता है। ठीक है ना। अभी हम एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 को कैसे लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर बराबर के 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में इनको जोड़ेंगे हम,
दूसरे कोष्टक में इनको हम घटा देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो कोष्टक आ गए, बराबर 0 को रख देंगे इनको अलग अलग। x + 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। x बराबर प्लस के 4 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, x बराबर माइनस के 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इनको बस इकट्ठा लिख दो, 4 कॉमा माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस के 4। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2x² - 32 बराबर 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा माइनस 32 में से 2 बाहर निकालो, कितना बचेगा 16। 16 दूनी 32 होता है ना, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस के 16 बराबर 2 को हम पक्षांतर करते हैं। देखो यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे, कितना आ जाएगा 0। इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस 16 को कैसे लिखते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर के 0। अब यहाँ पे देखो a² माइनस के b², यानी कि फॉर्मूला बनेगा a² माइनस के b² बराबर होता है a + b a - b, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे। तो करते हैं x + 4 x माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों कोष्टकों को क्या करेंगे, हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर के 0। x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4 है उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4। x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। यानी x के 2 मान आ गए, तो 4, एक माइनस के 4। इकट्ठा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस के 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां सवाल है 3x² बराबर के 27। अब यहाँ पर देखो आप 3 से या डायरेक्ट ही काट लो। देखो x² बराबर, ये देखो 3 को पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा के निशान में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग के निशान में आ जाएगा 3। x² बराबर आ जाएगा 3 का भाग 2, 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को इधर ले आओ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस के 3 पे स्क्वायर बराबर के 0। यहाँ पे देखिए a² माइनस के b² का फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, यानी कि एक कोष्टक में हम जोड़ देंगे इनको, दूसरे कोष्टक में इनको, अच्छा ये 3 है, दूसरे कोष्टक में इनको घटा देंगे बराबर 0। यहाँ पर देखिए दोनों कोष्टकों को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे। x + 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर के 0। यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 3 है उधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 3। तो x बराबर आ जाएगा 3 और माइनस के 3। इसका दूसरा तरीका क्या है, प्लस माइनस के 3। तो आसान सा सवाल था, ये आपकी समझ में आ गया होगा। 7वां सवाल और देखते हैं। ये देखो क्या करेंगे, 2x² बराबर 8 है, x² बराबर क्या आ जाएगा 8 बट्टे, भाई तो 2 यहाँ पर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 का भाग देंगे हम 8 में, कितना आ जाएगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, x² 4 को हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो 4 प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम कैसे लिखेंगे, x² माइनस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर के 0। वही a² माइनस के b² का फॉर्मूला, a + b a - के b। तो x + 2 x माइनस के 2 बराबर के 0। क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे।
x माइनस के 2 बराबर के 0। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालेंगे, प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस का 2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 2। x का मान कितना आ जाएगा 2 और माइनस के 2 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे प्लस माइनस के 2। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।